आ रही है तस्वीरें, आप देखिए किस तरीके से आंधी तूफान आया हुआ था दिल्ली में और उसके बाद क्या हालात हो गए हैं। पेड़ टूटकर नीचे सड़कों पर गिर गए हैं। बारिश की भी कुछ बूंदें जरूर गिरी, जिससे जो तापमान था उसमें राहत जरूर महसूस की आम लोगों ने। और ऐसे में दिल्ली एनसीआर का मौसम अब थोड़ा सा खुशमिजाज जरूर हो गया है। दिल्ली में भारी बारिश हुई है। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है और आंधी के चलते जगह जगह पर पेड़ टूटे हुए गिरे हुए हैं, जबकि बारिश के बाद कई जगह वाटर लॉगिंग की समस्या भी सामने आ गई है। 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मौसम में कुछ गिरावट दर्ज की गई। हौज खास की तस्वीर, आईटीओ की तस्वीर और वसंत कुंज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ट्रैफिक भी अब काफी ज्यादा हो गया है। दिल्ली में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और जब भी बारिश होती है राहत जरूर मिलती है लोगों को। जिस तरह की गर्मी पड़ रही थी उससे दिल्ली वालों को और उसके दिल्ली के आसपास के इलाके के लोगों को राहत जरूर मिली है। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ट्रैफिक की है। और इस आप देख सकते हैं कि ये नोएडा की तरफ से दिल्ली की तरफ जब हम बढ़ते हैं, इंद्रप्रस्थ से थोड़ा आगे ये रास्ता है जो सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाता है। यहाँ पर एक पेड़ गिरा है, पेड़ की कुछ टहनियां हैं आप कह सकते हैं, और जिसकी वजह से आधा जो सड़क है वो भर चुका है। और जो पुलिस के अधिकारी, जो ट्रैफिक के लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इन अवरोधों को हटाया जाए ताकि ट्रैफिक स्मूथ हो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है। यही रास्ता है जिससे ईस्ट दिल्ली और नोएडा से लोग आते हैं और सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाते हैं, आईटीओ की तरफ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से जगह जगह पे पेड़ गिरा हुआ है और ट्रैफिक काफी स्लो है, कई जगह जल भराव भी है। इसके तो भीषण गर्मी से कुछ राहत और सुकून जरूर मिला है। और ऐसे में तस्वीर भी आप देख लीजिए, आज तेज बारिश हुई दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में। ऐसे में नोएडा की तस्वीर आप देखिए, बॉर्डर लॉगिंग की समस्या एक बार फिर से अब खड़ी हो गई है। गुरुग्राम की स्थिति आप देख रहे हैं किस तरीके से जल भराव हो गया है सड़कों पर, और इसी वजह से सबसे बड़ा कारण यही है ट्रैफिक जाम का। ऐसे में स्थितियां थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन गर्मी से राहत जरूर मिली है। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर पाएं। लोग गांव खाली कर ऊंची जगहों पर जा चुके हैं। फंसे हुए लोगों को भी निकाला जा चुका है, लेकिन ऊंची जगहों की परेशानियां भी कम नहीं है। वहां पानी तो कम है, लेकिन ऐसी जगह टापू बनी हुई है। पीने का पानी, अनाज, दवाएं, लोगों के पास कुछ भी नहीं है। दिन भर लोग सेना के जवानों की नाव का इंतजार करते हैं और जैसे ही नाव गांवों में पहुंचती है, उम्मीदजदा लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। दूसरी तरफ असम का नगांव जिला भी बेहाल है। 2 दिन से वहां पानी लगातार बढ़ रहा है। नगांव जिले के सैकड़ों गांवों को खाली करवाया जा चुका है। और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी अब रिहायशी मोहल्लों में पूरी रफ्तार से बहता दिख रहा है। पानी जिस तरह से बढ़ रहा है, ऐसे में इस इलाके के रहने वाले लोग रहेंगे कहां और खाएंगे क्या, ये सबसे बड़ी समस्या है। कुछ मोहल्ले तो ऐसे हैं जिनसे बाहर निकलना खतरनाक है। पानी की ताकतवर लहरें इंसान को अपने साथ बहा कर ले जा सकती हैं। इसलिए लोगों ने रबड़ के पाइप को बांध दिया है, जिसका सहारा लेकर लोग किसी तरह बाहर तक पहुंच पाएं। बाहर अगर निकलना है तो इसी पाइप के सहारे आप बाहर निकल सकते हैं। ये पानी लोगों की परेशानियां इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि बारिश अभी कुछ दिन और होने का अनुमान है, जबकि हालात पहले से ही बिगड़ चुके हैं। राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियों के लिए लोगों तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की गिनती अब लाखों में है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो सड़कों पर ही रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। नगांव के इस मोहल्ले में सड़क के एक तरफ लोगों के घर थे जो पानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। सड़क के दूसरी तरफ मैदान है, लेकिन वहां भी पानी कई फीट तक जमा है। सड़क कुछ ऊंची जरूर है, लेकिन वहां भी पानी पहुंचना शुरू हो चुका है। घर का सामान लेकर लोग सड़क पर ही जमे हैं और छोटे छोटे जुगाड़ के तटबंध बनाकर पानी को रोकने का इंतजाम कर रहे हैं। हालत यह है कि रसोई का सारा सामान और बिस्तर समेत पूरी गृहस्थी लेकर लोग सड़क पर जमे हैं, जबकि तनाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि सड़क का भी ज्यादा देर तक सुरक्षित रहना मुश्किल है। अभी तो पानी आ रहा है, कोई कमता नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे इलाके जिन्हें लोग खाली कर चुके हैं, वहां तो नदियां बेहद गुस्से में हैं। पानी इस रफ्तार से बह रहा है जैसे दीवारों को तोड़कर अपने साथ ले जाने पर तुला हो। जहां पर हम अभी मौजूद हैं, यहाँ पर भी काफी करंट है। नगांव को बाकी राज्य से जोड़ने वाले हाईवे का ऐसा कुछ हिस्सा है जहां पानी नहीं पहुंचा है, इसलिए हाईवे पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सामान के साथ डेरा डाल दिया है। मतलब ये कि हाईवे किसी रिहायशी बस्ती जैसा दिखने लगा है। ऊपर से ऐसी भयंकर आपदा के बीच भी लोगों का सेल्फी का बुखार नहीं उतर रहा। बाढ़ के बीच कुछ लड़कों का सेल्फी लेने का वीडियो सामने आया।
सेल्फी लेने के चक्कर में इनकी जान पर आफत आ गई, क्योंकि जिस पानी के बीच उतरकर ये सेल्फी ले रहे थे उसकी रफ्तार के बीच खुद को संभाल नहीं पाए। लहरें लड़कों को बहाती हुई अपने साथ ले जाने लगी। हालांकि उसी वक्त कुछ लोगों ने इन्हें बचा लिया। असम में राहत और बचाव कार्य चलाने में ज्यादा मुश्किल ठप हो चुकी रेल लाइन की वजह से। कुछ जगहों पर तो रेल की केवल पटरी मौजूद है, पटरी के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। इससे पहले लैंडस्लाइड की वजह से एक खड़ी हुई ट्रेन के पलटने का वीडियो भी सामने आया था। कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पूरी की पूरी सड़क ही पानी के साथ बह गई। उधर क्वाड से घबराए चीन की नाक के नीचे जापान और अमेरिका ने शक्ति प्रदर्शन किया और एलिफेंट वॉक के जरिए हवा में अपनी ताकत दिखाई। 24 मई को जापान के टोक्यो में क्वाड की बैठक होने वाली है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा लेंगे। कहा जा रहा है कि चीन इस बैठक से पहले घबराया हुआ है और उसकी घबराहट जापान के मिसावा एयरफोर्स बेस पर हुए साझा अभ्यास से और बढ़ सकती है, जहां जापान और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने एलिफेंट वॉक की। मतलब दोनों देशों के लड़ाकू विमान हाथियों के झुंड की तरह रनवे पर खड़े हुए और फिर उड़ान भरी। इस खास तरह के फॉर्मेशन में एक साथ लड़ाकू विमान बड़ी संख्या में खड़े होते हैं और फिर 10 से 15 सेकंड के गैप पर टेक ऑफ करते हैं। मतलब ये कि पहला विमान उड़ने के करीब 15 सेकंड बाद दूसरा लड़ाकू विमान रनवे से उड़ता है और आसमान में अपने करतब दिखाता है। जापान और अमेरिका के इस साझा अभ्यास में भी विमानों ने एक साथ कई तरह के फॉर्मेशन बनाते हुए उड़ान भरी। जापान और अमेरिका ने जो एलिफेंट वॉक किया, वो शब्द दूसरे विश्व युद्ध के समय आया था, जिसमें उस समय दुश्मन देशों पर बमबारी करने के लिए एक साथ कई लड़ाकू विमान टेक ऑफ करते थे और फिर दुश्मन पर टूट पड़ते थे। एलिफेंट वॉक में विमान हाथी की नाक से पूंछ तक की आकृति में रनवे पर तैनात किए जाते हैं और फिर एक के बाद एक हवा में उड़ते हैं। जापान और अमेरिका ने इसी तरीके से चीन को चेतावनी दी और अपने F-35। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बारिश हुई है और बारिश के बाद के हालात क्या हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन साथ ही ट्रैफिक जाम की स्थिति भी अब उत्पन्न हो गई है, क्योंकि जगह जगह पर वाटर लॉगिंग की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। सालों पुरानी, क्योंकि चीन और जापान दोनों पूर्वी चीन सागर के कई द्वीपों के लिए झगड़ते रहे हैं। पूर्वी चीन सागर के इन द्वीपों को जापान सेन्काकू और चीन दियायुदा कहता है, जिनकी देखरेख 1972 के बाद से जापान कर रहा है। मतलब इन द्वीपों में जापान का शासन है, लेकिन चीन का कहना है कि इन द्वीपों पर उसका हक है और जापान को पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन जापान भी अड़ा हुआ है और उसने अमेरिका के साथ मिलकर चीन को आंखें दिखाई, क्योंकि 1951 को जापान और अमेरिका के बीच 1951 में जापान और अमेरिका के बीच एक संधि हुई थी, जिसमें अमेरिका को जापान में अपनी नौसेना का बेस बनाने का अधिकार मिला था और कहा गया था कि जापान पर हुए हमले को अमेरिका खुद पर हुआ हमला मानेगा और उसकी रक्षा करेगा। उधर रूस की फौज ने एक वीडियो जारी किया जिसमें हेलीकॉप्टर से रॉकेट बरसते दिखे। पुतिन की फौज ने दावा किया कि उसने आसमानी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें Mi-28N हेलीकॉप्टर दुश्मन के इलाके में हमले के लिए उड़ान भरता दिखाई दिया। वहीं जैसे ही वो अपने टारगेट के पास पहुंचा, उसने आसमान से रॉकेट की बारिश शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर ने कुछ मिनटों में कई रॉकेट दागे, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। रूस के हमले इतने जोरदार थे कि जमीन पर कई धमाके होते दिखाई दिए। पुतिन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया और जिस Mi-28N हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रूसी फौज ने यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया, उसकी गिनती रूस के सबसे घातक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में की जाती है और इसे खास तौर पर जंग के मैदान के लिए ही बनाया गया। यह हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमले के लिए उड़ान भर सकता है।